एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई आदमी जो काम करना चाह रहा है किसी एक डिजायर्ड अमाउंट पे, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं रहा है। ठीक है, अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क डज नॉट गेट द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, सपोज कोई एक आदमी है, सपोज एक्स, ठीक है, ग्रेजुएट है, इसे जॉब चाहिए, लेकिन इसे जॉब चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे ये जॉब कर सकता है, ये करना चाहता है, लेकिन इसे जॉब मिल नहीं रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं कि जो काम करना ही नहीं चाहता है और उसे भी हम लोग कंसिडर करें। हु इज विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहता है और उसे नौकरी नहीं मिल पा रहा है एक एग्जिस्टिंग एक वेज रेट पे जो उसे चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा हो जाता है हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और पांचवा है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि होता कौन सा क्या है। पहला है हमारा फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ हमारा, ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का पांचों कैटेगरी देखें, उसमें सबसे अच्छा माना जाता है आपको फ्रिक्शनल को। फ्रिक्शनल में क्या है हमारा, सपोज सीता, ठीक है, ये पहले विप्रो में काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद विप्रो में काम कर रही थी पहले, इसने वहां से रिजाइन कर दिया। अब 5 मंथ के बाद में इसने टीसीएस ज्वाइन कर लिया है। तो जो ये 5 मंथ्स है जिस पीरियड में ये अनएम्प्लॉयड रही, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब आप एक नौकरी कर रहे थे, आपको उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए था, अच्छा आपको सैलरी चाहिए था, आपने उस नौकरी को रिजाइन कर दिया, कुछ महीने के बाद में आपको दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई जो पहले से इन कंपैरिजन पहले से अच्छी है, तो ये हो जाता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल। जब एक ऐसा सिचुएशन है जब अवेलेबल स्किल जो है हमारे पास में, ठीक है, जो रिक्वायर्ड स्किल है और जो अवेलेबल स्किल है, इन दोनों के बीच में अगर मिसमैच है, तब उस सिचुएशन को हम लोग उस कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा कोविड के टाइम में। ठीक है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे और बहुत सारे स्कूल में भी टीचर्स थे जो स्कूल में पढ़ाते थे। उनको बोला गया कि आप लोग अब ऑनलाइन मोड में आइए, तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो सीख गए, बहुत लोगों के पास था वो इस एज में भी जो एजेड थे 45-50 प्लस थे, वो लोग नहीं सीख पाए कि ऑनलाइन में हम लोग को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो उस चक्कर में उनकी जॉब चली गई। तो उसमें क्या था हमारा कि एम्प्लॉयड थे वो लोग पहले, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्किल था हमारा वो हमारा ज्यादा था बशर्ते अवेलेबल के। ठीक है, वो लोग बोर्ड पे अच्छा पढ़ा सकते थे, लेकिन वो लोग ऑनलाइन पोर्टल पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे थे, वो लोग को दिक्कत आ रहा था, इस कारण से उन लोग को स्कूल ने निकाल दिया। तो ये जब उस कंडीशन में अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है हमारा, एक साइकिल है हमारा ऐसे करके। ठीक है, ये यहां पे हो जाता है हमारा इकोनॉमिक बूम। ठीक है, ये है हमारा स्लो डाउन, ये हो जाता है हमारा रिसेशन का पीरियड है, ये पीरियड फिर हम लोग का हो जाता है रिकवरी। ठीक है, यहाँ ये हमारा रिकवरी है। तो जब इकोनॉमिक बूम है हमारा, इसका मतलब है कि हर चीज अच्छा है, डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है हमारा, मतलब जितना लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे थे उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जीडीपी अच्छा चल रहा है हमारा, उस कंडीशन को हम लोग इकोनॉमिक बूम बोलते हैं। जब हमारा स्लो डाउन आता है तब आप देखोगे कि
न्यूज में भी अभी आ रहा था कि अमेजोन ने ले ऑफ कर दिया, बहुत सारे कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं। तो जब स्लो डाउन आ जाता है अगर इकोनॉमी में, तब बहुत लोग अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते हैं। कि सपोज मेरे पास में पहले 50 एम्प्लॉय थे, अब क्या हुआ, जब स्लो डाउन आ रहा है हमारा, तो अब 10 को निकाल दिए, अब बस 40 ही रखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर रिसेशन आ जाएगा तो और आदमी लोग को निकालते जाएंगे हम लोग। फिर जब रिकवरी का फेज आता है हमारा, जब इकोनॉमी फिर से अच्छी होने लगती है, तो उस टाइम पे कंपनीज फिर से हायर करते हैं लोगों को। तो अगर इकोनॉमिक, ये जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है, अगर इसके बेसिस पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बूम में हमारा नौकरी अच्छा रहेगा, स्लो डाउन में हल्का कम हो जाएगा, रिसेशन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और फिर रिकवरी में धीरे धीरे ये चीज कंप्लीट होगा। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में हमारा चलते रहता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा चौथा, फोर्थ हो जाता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है हमारा, कि सपोज गांव में एक एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 आदमी का। अगर 2 आदमी यहाँ पे काम करते हैं तो उसके उतना सफिशिएंट है इस पूरे लैंड पे कोई भी क्रॉप हमारा ग्रो करने के लिए। लेकिन इस फैमिली में है टोटल 7 लोग, ठीक है, टोटल 7 लोग है इस फैमिली में, और 7 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो अगर आप एक आउटकम देखते हो टोटल, तो वो हमारा 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि 2 आदमी का यहाँ जो काम है, ये पूरा जमीन पे 2 आदमी काम आराम से कर सकते थे, आराम से यहाँ पे फसल उगा सकते थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, 5 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 5 लोग कहीं और काम कर सकते थे, जिससे फैमिली में और पैसा आता, लेकिन ये 5 लोग यहीं पे काम कर रहे थे। तो मतलब जो टोटल एरिया, इसको शुरू से ही कर देते हैं क्या। फोर्थ हो जाएगा हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हो जाता है हमारा, कि जब हमारा जो टोटल एक कोई भी एक काम है, उसको करने के लिए सपोज 2 आदमी लगेंगे, लेकिन उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। ठीक है, 5 लोग उस काम को कर रहे हैं, तो 2 आदमी में वो काम कंप्लीट हो सकता था आराम से, लेकिन उसी काम को 5 लोग मिल करके कर रहे हैं। तो जो हमारा मार्जिनल अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी देखते हैं, तो वो हमारा 0 हो जा रहा है, क्योंकि जो ये 3 लोग एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये 3 लोग कुछ और काम कर सकते थे। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गए, इस फेज को हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली आप लोग देखोगे कि रूरल सेक्शन में ज्यादा हो रहता है, क्योंकि वहां पे गांव का जमीन है किसी फैमिली के पास में, फैमिली में सपोज 5 लोग हैं, ये 5 लोग यही इसी जमीन पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहां से कोई एक आदमी जा करके कुछ और काम कर रहा है, वो 5 के 5 उसी जमीन पे फसल उगाएंगे और वही खाएंगे। ये हो जाता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट हो जाता है हमारा, 5वां हो जाता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सीजन के ऊपर में डिपेंड करता है, हमारा प्रोडक्टिविटी के ऊपर में, कि आदमी एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। बेसिकली ये हमारा, ये भी हम लोग देखते हैं रूरल सेक्शन में ज्यादा रहता है। जब रबी और खरीफ का सीजन आता है, जब रबी और खरीफ सीजन आता है हमारा, उस टाइम पे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जब ये सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ जाता है। तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये था हमारा 5 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट: फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में क्या हुआ हमारा, इसका हम लोग बेसिकली हम लोग देखते हैं ये 1 ईयर में, ठीक है, कि पिछले 1 साल में कोई आदमी काम करना चाह रहा था, लेकिन उसे 30 दिन भी मिनिमम, ठीक है, 30 दिन भी उसे काम करने का मौका नहीं मिला है। इसे हम लोग बोलते हैं यूजुअल स्टेटस। मतलब कोई एक इंसान पिछले 1 साल से बेरोजगार है और उसे 30 दिन भी पिछले 1 साल में, मतलब टोटल अगर हम लोग देखें तो 365 डेज में से उसे 30 दिन भी काम करने के लिए इन टोटल नहीं मिला है, तो वो आ जाता है हमारा यूजुअल स्टेटस में। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में हम लोग देखते हैं कि 7 डेज में, ठीक है, यानी कि 1 वीक में आदमी को अगर 1 घंटे का भी काम करने का मौका मिला है, अगर वो 1 आवर के लिए भी काम किया, उसे उसका पैसा मिला है, तो उसे हम लोग एम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं। और अगर 1 घंटे का भी काम उसे पिछले 1 वीक में करने का मौका नहीं मिला है, तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं। थर्ड, अब हम लोग देख लेते हैं करंट डेली स्टेटस। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर किसी आदमी ने पिछले 7 दिन में, ठीक है,
मतलब पिछले एक वीक में अगर किसी आदमी ने, अगर उसने 1 से 4 घंटे तक काम कर लिया है तो उसे हम लोग हाफ डे कंसीडर करते हैं, और अगर 4 आवर्स प्लस उसने काम कर लिया है तो उसे हम लोग होल डे कंसीडर कर लेते हैं। मतलब पिछले 7 दिन में अगर किसी आदमी ने एक दिन में 1 से 4 घंटे के बीच में काम किया तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो हाफ डे एम्प्लॉयड था, और अगर 4 आवर प्लस काम कर लिया है तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो फुल डे एम्प्लॉयड था, और अगर ये नहीं होता है तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसीडर कर लेंगे। तो यूजुअल स्टेटस में हम लोग क्या देखते हैं कि पिछले एक ईयर में वो मिनिमम अगर 30 डेज भी एम्प्लॉयड नहीं रहा है तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है। करंट वीकली स्टेटस में हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक वीक में अगर वो 1 आवर भी काम किया है तो उसे हम लोग एम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं, और करंट डेली स्टेटस में हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक वीक में अगर वो किसी भी दिन 1 से 4 घंटे काम करता है तो उसे हम लोग हाफ डे एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे, और अगर 4 आवर प्लस काम किया है तो उसे हम लोग होल डे एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा हमारा मेजर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है हमारा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स, या टोटल पॉपुलेशन नहीं लेंगे, लेबर फोर्स का मतलब हो गया वैसा आदमी जो काम करने लायक है, वो हो गया हमारा टोटल लेबर फोर्स इंटू 100, ये हो जाता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये था हमारा टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का।